ठीक है। एसिड लाजमी है, मेरा मोबाइल गर्म हो गया था, ठीक है ना। ये एसिड लाजमी है, हर एक में एसिड क्या है, लाजमी है। हर एक में एसिड क्या है, लाजमी है। अब याद कैसे करना है, डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड, ठीक है ना। सबसे पहले हम एसिड लेंगे, एसिड को मेटल के साथ मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये देखिए मैं दोबारा से यहाँ पर रिएक्शन कर लेता हूँ। HCl है, इसके साथ मैंने मैग्नीशियम मिलाया। अब मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या होती है, +2, इसलिए +2 होती है, इसलिए ये क्या कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। ये 2 इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन जो सा है, एक क्लोरीन सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इसलिए 2 क्लोरीन है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और बना देंगे क्लोरीन गैस, मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया। अब उसके बाद यहाँ पर हमने हाइड्रोजन यहाँ पर 2 लिखना है, ठीक है ना, ताकि हाइड्रोजन गैस बन जाए, हाइड्रोजन गैस बन जाएगी, ये उड़ जाएगी, ठीक है ना। समझ आ गई आपको। क्लोरीन है, क्लोरीन ए, इसके पोटेंशियल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये फ्री रेडिकल होता है। जैसे ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये बन जाएगा क्लोराइड, ठीक है। और इस चूंकि यहाँ हमने 2 क्लोरीन लगाने हैं ना, यहाँ पर भी अब इसको 2 क्लोरीन है, एक क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो दूसरा क्लोरीन भी हम इस्तेमाल करेंगे, इसलिए हमने 2 लगाया ताकि 2 क्लोरीन हो सकें, 2 एकम 2 क्लोरीन हो सकें, ताकि एक क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ले लें मैग्नीशियम को और मैग्नीशियम क्लोराइड बना सकें। और यहाँ पर शुरू में 2 है और हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस यहाँ पर से खारिज हो जाएगी, ठीक है। अब हम उसके बाद क्या करेंगे, अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं कि यहाँ पर अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं ये वाला बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड, यानी कि न्यूट्रलाइजेशन मेथड पढ़ने जा रहे हैं। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, न्यूट्रलाइजेशन मेथड क्या पढ़ने जा रहे हैं। ये पिछला मैंने पार्ट 1 भी बनाया हुआ, ठीक है ना, इसका पार्ट 1 भी है, वो मेरा मोबाइल गर्म हो जाता है इसलिए मुश्किल होती है मुझे। यहाँ पर है जी एसिड है, इसको प्लस बेस करते हैं, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन मेथड होगा यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर हमें पता है न्यूट्रलाइजेशन मेथड क्या होता है। एसिड जो सा होता है वो बेस के साथ मिलता है और हमारे पास साल्ट बनता है और एक H2O का मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है ना। ये तो हम पीछे कई दफ़ा पढ़ कर आए हैं, ये वाला रिएक्शन तो काफ़ी दफ़ा हमने पढ़ा है पीछे, ठीक है ना। यहाँ पर 9th में भी पढ़ा है ये वाला, ठीक है ना। HCl प्लस NaOH है, यहाँ पर HCl आएगा, HCl एक एसिड है और फिर NaOH आएगा, ठीक है ना। एसिड और बेस आ गया, ठीक है ना। यहाँ से सोडियम निकलेगा, इसको दिख गया ये क्लोरीन, ये अपने 1 इलेक्ट्रॉन को एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन से जान छुड़वाना चाहता है और इसके जो सेकंड लास्ट शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। यानी कि मिसाल के तौर पर मेरे कहने का मतलब है कि ये ऐसे है, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होते हैं और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे ये 1 इलेक्ट्रॉन से जान छुड़वा लेता है तो ये जो सा है ये शेल गायब हो जाता है। जैसे ये शेल गायब हो जाता है तो ये 8 इलेक्ट्रॉन जो से होते हैं ये इसको स्टेबल कर देते हैं। अब ये स्टेबल हो चुका है और इसने चूंकि एक इसकी मदद की है, एक क्लोरीन एटम की इसने मदद की है, ठीक है ना, इसलिए इसने पॉजिटिव काम किया है, 1 इलेक्ट्रॉन दिया साथ ही, ठीक है ना। और 1 इलेक्ट्रॉन इसने दिया है इसे, तो यहाँ पर क्या होगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। जैसे ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा ना, पहले इसके पोटेंशियल में 7 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है ना। जब ये बॉन्ड तोड़ेगा ना ऐसे करके, ठीक है ना, बॉन्ड ब्रेक करेगा, इसको पता है मुझे 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये बॉन्ड ब्रेक कर देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर फ्री रेडिकल बन जाएंगे। तो ये जो सा ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, बन जाएगा ये ऑक्टेट के मुताबिक ये स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये ऑक्टेट के मुताबिक स्टेबल होगा, इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया है, इसने किसी दूसरे मेटेलिक आयन से 1 इलेक्ट्रॉन लिया, उसके एक शेल को ख़त्म किया, उसको नुकसान पहुंचाया, इसलिए इसने नेगेटिव काम किया, इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। और नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में अट्रैक्शन रखने की वजह से आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और सोडियम क्लोराइड बना देंगे और यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है ना, सोडियम क्लोराइड बन गया और यहाँ पर बन गया H2O, ठीक है। ये हो गया हमारा रिएक्शन कंप्लीट। फिर इसी तरीके से अगला रिएक्शन है, अगला रिएक्शन मैं पढ़ने जा रहा हूँ। अगले रिएक्शन में हम पढ़ने जा रहे हैं बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड मेटलिक ऑक्साइड। अब हम एसिड का और मेटलिक ऑक्साइड का रिएक्शन देख रहे हैं। मेटलिक ऑक्साइड जिसमें एक मेटल और साथ में एक ऑक्सीजन का एटम हो, एक हो सकता है, 2 हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, ठीक है ना। एक मेटल है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एसिड है, यहाँ पर एसिड हमें दिया हुआ है H2SO4, फिर इसका रिएक्शन किया हुआ है जी कॉपर ऑक्साइड के साथ। हमें पता है कि कॉपर जो सा है इसकी वैलेंसी होती है, ये 2 इलेक्ट्रॉन को खारिज कर सकता है, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन जैसे ये खारिज करेगा इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, प्लस। इसने चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन खारिज किए हैं, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन खारिज किए हैं ना, तो 2 चार्ज आ जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन खारिज करने की वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। और सल्फेट की वैसे भी वैलेंसी कितनी होती है, हमें पता है सल्फेट की वैलेंसी होती है -2। ये क्या हो गया है,
प्लस और इसकी वैलेंसी है +2, इसकी वैलेंसी है -2। पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में अट्रैक्शन रखने की वजह से एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और कॉपर सल्फेट बना देंगे और बनेगा यहाँ पर H2O, पानी बनेगा, ठीक है ना। H2O, ये ऑक्सीजन अकेला रह जाएगा, ठीक है ना। ऑक्सीजन का फ्री रेडिकल जो सा है, आप ये भी सवाल कर सकते हैं यार, ये देखें फ्री रेडिकल में तो भाई 7 ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन जो सा होता है ना, इसमें क्या होता है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे करके। फ्री रेडिकल की तारीफ किया, फ्री रेडिकल एक ऐसा रेडिकल होता है कि जिसमें एक, यानी कि जिसमें लोन पेयर जोन से होते हैं, लोन पेयर वो पूरे नहीं होते। ऑक्सीजन में देखो 2 लोन पेयर हैं, लेकिन 2 जोन से हैं इलेक्ट्रॉन्स के लोन पेयर, वो 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि यहाँ पर भी अभी इलेक्ट्रॉन आना है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन आना है, ठीक है ना। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स की क्या है, 2 पेयर्स खाली हैं, यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा क्या होता है, रिएक्टिव होता है। हम ये भी कह सकते हैं रिएक्टिव होता है, इसलिए ये जो सा ये जल्दी से रिएक्शन करता है किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, और इसके साथ एक कोवलेंट बॉन्ड बना देता है, ठीक है, समझ आ गई। एक पोलर कोवलेंट बॉन्ड बना देता है, पीछे हम पढ़ कर आए हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, ठीक है, समझ आ गई। ये हो गया हमारा क्लियर, ठीक है। जहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस पाया जाए ना, जिन भी एलिमेंट्स के दरमियान, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस पाया जा रहा है, इसलिए हम इसे नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहेंगे, और पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहेंगे। और कोवलेंट बॉन्ड ऐसा होता है जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या होता है, 0 होता है, इसमें पाया जा रहा है, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस मौजूद है, ठीक है ना। जबकि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है, 2.2 - 2.2 0 हो जाएगा। नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड इसे कहते हैं। और मजबूत कौन सा होता है सर, मजबूत जो सा होता है, ये पार्शल नेगेटिव और पार्शल पॉजिटिव वाला, ये क्या होता है, ये मजबूत होते हैं बॉन्ड, ये वाला मजबूत होता है, क्योंकि पार्शल नेगेटिव और पार्शल पॉजिटिव एक दूसरे को ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे। जैसे ही एक दूसरे को ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे तो बॉन्ड भी बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, ठीक है। एक दूसरे को जल्दी से छोड़ेंगे नहीं जब हम हीट देंगे, ठीक है ना। ये रिएक्शन की समझ आ गई, मैंने इजाफी बातें भी आपको बता दी ताकि आपकी कॉन्सेप्ट है वो दोबारा से आ जाए आपके जहनों में, ठीक है। और फिर उसके बाद है जी बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड अ कार्बोनेट, यानी कि एक रिएक्शन है बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड, एक एसिड का रिएक्शन है, एंड अ कार्बोनेट के साथ, यानी कि कार्बोनेट आपको पता है कि एसिड है, HNO3 उसने दिया हुआ है, इसका कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन, तो पता है कि सोडियम की वैलेंसी होती है, सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है, ये ज़ुबानी याद होनी चाहिए चीज़ें। कार्बोनेट की वैलेंसी जो सी होती है वो -2 होती है, इसलिए हम क्या करेंगे, हम 2 सोडियम लेंगे। 2 सोडियम हमने क्यों लिया है, क्योंकि +1 +1 +2 बन जाएंगे, और यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर चार्जेस इक्वल हो जाएंगे, ठीक है ना। चार्जेस हमने हर कंपाउंड में इक्वल ही रखने हैं, कार्बोनेट आयन हो चाहे, ठीक है, समझ आ गई आपको। अब यहाँ पर एक रिएक्शन होगा, ठीक है ना, यहाँ पर एक रिएक्शन होगा एसिड और कार्बोनेट के दरमियान, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक रिएक्शन होगा। अब यहाँ पर सोडियम नाइट्रेट बनेगा, ये सोडियम है, इसके ऊपर कितना चार्ज है, सोडियम के ऊपर चार्ज होता है +1, जबकि नाइट्रेट के ऊपर चार्ज होता है -1, इसलिए ये एक दूसरे को पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे। जैसे सोडियम और नाइट्रेट एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना, सोडियम और नाइट्रेट एक दूसरे को अट्रैक्ट किया इन्होंने, ठीक है, और एक पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्शन की वजह से, तो यहाँ पर सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा। फिर इसी तरीके से अब जो सा आगे है ये H है, H जो सा है यहाँ से पानी बनाएगा, H2O, पानी कैसे बना है, यहाँ पर हम 2 लिख देंगे ताकि यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 एटम्स बने, हाइड्रोजन के कितने एटम्स बने, 2, ठीक है। जैसे ही हाइड्रोजन के 2 एटम्स बनेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो H2 और यहाँ से एक ऑक्सीजन का एटम्स निकलेगा। इन 2 एटम्स को, इन 2 हाइड्रोजन एटम्स को गेन करने के लिए, पकड़ने के लिए, ताकि मैं ना अपने आप को मोर स्टेबल कर लूँ, 2 हाइड्रोजन एटम्स लूँ और ग्रुप की शक्ल में मोर स्टेबल कर लूँ, ताकि कोई मेरे से पंगा ना ले। ग्रुप के साथ यार एक बंदों का ग्रुप में से कोई पंगा लेता है, बंदों का ग्रुप अगर 7-8 ग्रुप जा रहा है, 7-8 बंदों का ग्रुप जा रहा है, उसके साथ कोई पंगा लेगा नहीं ना। इसी तरीके से ऑक्सीजन है, वो हाइड्रोजन के इन 2 हाइड्रोजन्स को पकड़ने के लिए, इनके साथ ग्रुप बनाने के लिए क्या करता है, इनके साथ रिएक्शन करता है। जैसे ये रिएक्शन करता है ना इसके साथ, हाइड्रोजन के एटम्स के साथ, तो क्या होता है, H2O एलिमेंट बन जाता है। जैसे ये H2O बन गया है, तो यहाँ पर
यहाँ पर जो सा ऑक्सीजन यहाँ से निकल गया है, तो एक ऑक्सीजन यहाँ पर कम हो गया है, तो यहाँ पर O2 आ जाएगा और कार्बन वैसे का वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड H2O और NaNO3 बन गया। अब देख लेते हैं कि ये जो सी है ये मसावात ये क्या स्टेबल है कि नहीं। हाइड्रोजन देखो यहाँ पर कितने हैं, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 हैं, वहाँ पर कितने हैं, वहाँ पर भी 2 हैं हाइड्रोजन। यहाँ पर नाइट्रोजन कितने हैं, 2 हैं, वहाँ पर कितने नाइट्रोजन हैं, यहाँ पर 2 एकम 2 है ना, यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है, तो वहाँ पर कितने हैं नाइट्रोजन, 2 हैं, वहाँ पर भी हम 2 कर लेते हैं। लो जी 2 नाइट्रोजन इधर भी आ गए। ऑक्सीजन कितने हैं, 2 3 6 ये ऑक्सीजन है और 3 ये हैं, 3 6 3 9 है। और वहाँ पर देखो 2 3 6 ऑक्सीजन ये, एक ये 7 और 8 9 ऑक्सीजन ये हैं। फिर इसी तरीके से आगे सोडियम, 2 सोडियम के एटम्स हैं, तो उधर भी 2 सोडियम के एटम्स हैं, ये देखें 2 सोडियम के एटम्स। इधर अगर एक कार्बन का एटम है तो उधर भी एक ही कार्बन का एटम है। इधर अगर 3 ये ऑक्सीजन की बात हो गई थी, ठीक है ना। ये हो गया हमारा आज का टॉपिक क्लियर, ठीक है। अब हमें याद कैसे करना है, ठीक है ना। सर मुझे कोई आसान सा तरीका बता दें ताकि मैं ना भूलूँ ना। ये तो पता चल गया है ना कि इन चारों तरीक़ों में एसिड कॉमन है, एसिड क्या है, कॉमन है, ठीक है। एक में आ रहा है जी एसिड बेस के साथ रिएक्शन करेगा, एक में आ रहा है जी एसिड कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा, एक में आ रहा है जी एसिड जोन सा है वो हमारे किसके साथ को मेटलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा, और एक में आ रहा है जी बेस के साथ, कि यहाँ पर एक में आ रहा है मेटल के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है। ओके, अब ये देखें मैं याद कैसे करना है, याद ऐसे ही करना है, ये सीक्वल है। एसिड क्या है, सेम है, ठीक है ना। एसिड क्या है, सेम है। याद करने का तरीका बता रहा हूँ मैं कि साल्ट्स की तैयारी के लिए जो उनसे रिएक्शन बनाने हैं उनको याद करने का तरीका ये है कि एसिड तो सारों में सेम आ रहा है, लेकिन अब याद ऐसे कर सकते हैं कि ये देखें बिस्मिल्लाह होता है ना, बिस्म बना लो इसे, देखिए बी फॉर बेस, एस बिस्म, सीन फॉर सी, और एम फॉर मेटलिक ऑक्साइड, और 2 M आएंगे मेटल, ठीक है ना। यानी कि ये वो लफ्ज़ बिस्मिल्लाह से याद कर लो, ठीक है ना। बिस्मिल्लाह रहमान अवाहिम, ठीक है ना, याद ही करना है ना बिस्मिल्लाह। यहाँ से ये जो उनसे है ना, इससे भी आप याद कर सकते हो कि एसिड तो कॉमन ही रहेंगे, ठीक है ना, एसिड सेम ही है, और इस तरह से आप उन्हें याद कर लेना। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, तो याद कर लेना। ओके, और बाकी अगर आपको ये याद हो गया तो ये रिएक्शन भी याद हो जाएंगे। ये आपको बनाने खुद ही बनाने आने चाहिए ये, ठीक है ना, ये खुद ही बनाने आने चाहिए, और वैलेंसीज वगैरह भी याद होनी चाहिए आपको, हर चीज़ याद होनी चाहिए। ओके, गुड बाय बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। ओके सर।